पर चंबा में भी हम CI2 से जुड़ी यूनियन ने जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जो है वो पेश किया गया, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से सरकार ने बजट को पेश किया है और जो ये बताया गया है कि टैक्स में छूट जो मिडिल क्लास है उसको दी है, जो 12 लाख साल का कमाते हैं, मतलब एक साल में जो 1 लाख रुपया कमाते हैं उनको टैक्स में छूट है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मतलब उसी को दिखाया जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर 1 लाख कमाने वाले ही लोग नहीं हैं, इस देश के अंदर गरीब लोग हैं। इस देश के अंदर अभी भी सरकार जो है वो करोड़ों लोगों को सस्ता रेशन देने की बात करती है कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं। इस देश के अंदर जो है वो बहुत स्कीम वर्कर हैं, जो मतलब महिलाएं हैं। सरकार महिला शक्तिकरण की बात करती है। आज हम अगर चंबा जिला की बात करें तो हमारे साथ बहुत जो गरीब लोग हैं, जो मिड डे मील वर्कर है, जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर है, जो आउटसोर्स वर्कर है, जिनका वेतन मात्र जो है आपका मिड डे मील वर्कर को केंद्र सरकार 1000 रुपये देती है। तो 1000 रुपये जो वेतन कमाने वाला है उसके लिए सरकार ने क्या किया बजट में। आंगनबाड़ी को केंद्र सरकार 4500 रुपये देती है, उसके लिए क्या है। आउटसोर्स वर्कर जो केंद्र सरकार काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, उसको कितना मिनिमम बेस मिलता है, 10-12 हज़ार रुपया मिलता है। ये जो मतलब करोड़ों की संख्या में इवन देन मनरेगा के अंदर 8-9 करोड़ जो लोग काम करते हैं, उनके लिए उनके बजट में कटौती है। मिड डे मील के बजट में 300 करोड़ की कटौती है। ICDS के बजट में कुछ नहीं किया, जो स्कीमें सरकार चलाती है। हेल्थ के उसमें कुछ नहीं किया है। तो ये कुल मिला के बजट जो है वो आम आदमी के खिलाफ बजट है। ये इसमें जो मेहनत कश आवाम है, जो आम जनता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सरकार ने। ये बजट पूरी तरह से रोजगार विहीन है, दिशा विहीन है। इससे कोई दिशा जो आने वाले समय में विकास की नहीं दिखती है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई को लेकर कोई कार्यक्रम सरकार का नहीं कि किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। एक तरफ आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है और दूसरा महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के चलते 26,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, तब आदमी अपना गुजारा चला सकता है। आपने वेतन बढ़ोतरी की कोई बात नहीं की, आपने महंगाई पर कोई बात नहीं की। महंगाई लगातार बढ़ रही है, वेतन उस महंगाई के अनुसार कम हो रहा है। दूसरी तरफ बड़ा बड़ा पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ये रोज हम सुनते हैं कि फलानी कंपनी जो है इतना मुनाफा। दुनिया के अंदर हमारे जो कंपनी है, देश के अंदर की जो कंपनी है, वो भी मुकाबला कर रहे हैं। कभी दुनिया में पहले नंबर, कभी दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। जब मुनाफा कारपोरेट का बढ़ रहा है तो मजदूरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सवाल सरकार से नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? जब मुनाफा बढ़ रहा है तो वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? मजदूर का वेतन कम हो रहा है। महंगाई में रोज घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपने स्वास्थ्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की बजट में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं की, मेहनत का जनता के लिए नहीं किया, तो किसके लिए बजट है? इसलिए ये साफ दिखता है कि ये बजट दिशाहीन बजट है, रोजगार विहीन है। ये बजट आम जनता के खिलाफ है। इसलिए आज हम इस बजट का विरोध करने आए और आज हम इस मंच के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये केवल बजट का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी जो नीति, जो बजट का आपने पेश किया और उससे जो दिख रहा है कि आने वाले साल में क्या होने वाला है, उसके खिलाफ भी आने वाले समय में आंदोलन होगा।
आपके बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार नहीं बढ़ने वाला है, रोजगार रेगुलर नहीं होने वाला है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वेतन नहीं बढ़ने वाला है। तो इसके चलते अगर वेतन नहीं बढ़ता है, रोजगार जो है उसकी गारंटी नहीं है, रेगुलर नहीं मिलता है, तो सड़कों पे और भी सड़कों पे आएंगे, संघर्ष करेंगे। ये जो आपकी पूंजीप्रस्त जो नीति है, पूंजीपतियों को जो छूट देने की नीति है, उस नीति का विरोध करेंगे, लड़ेंगे, रोकेंगे। आपको मजबूर करेगा ये हिंदुस्तान का मेहनत का कश अवाम कि आपको जनता की अनदेखी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। आप जनता की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जनता ने आपको चुन के भेजा है, मगर आप जनता के लिए आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी CI2 ने फैसला लिया है और आप सब लोगों से भी हम आह्वान करते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा 70 होगा, बजट 70 होगा। उस समय में बहुत बड़ा हम प्रदर्शन CI2 जो है वो शिमला में करेंगे, उसकी तैयारी भी करेंगे। और एक और बात, जो सरकार ये लेबर कोड लाने की बात कर रही है और वो भी जल्दी ये करने वाले हैं, तो जिस दिन लेबर कोड ये लेके आएगी, सारा काम धंधा छोड़ के सबको सड़कों में आना है। ये CI2 का आह्वान है। और इस सरकारों को, जो मजदूर विरोधी, पूंजीपति विरोधी सरकारें हैं, इसके खिलाफ हमको लड़ना है।